अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पेडिस्टल फ़ैन के वाइंडिंग डाटा के बारे में। तो इसकी वाइंडिंग की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी और काम बहुत ज़्यादा था। तो इसका मैं आपको डाटा दे देता हूँ। अगर आपके स्टेटर की साइज़ जो सा है उसकी लेंथ है यानी कि लंबाई, स्टेटर की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर है, उसका इनर डाया जिस जगह पे आपका रूटर घूमता है उसको इनर डाया कहते हैं। इनर डाया आईडी इसकी 6.3 सेंटीमीटर है और स्लॉट्स 24। ये स्टेटर साइज़ है। इसमें आप ये डाटा देंगे तो आपका पंखे को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें हमने रनिंग वाइंडिंग जो सी है वो 28 नंबर डाली है वायर। उसके जो से टर्न्स हैं वो 130 छोटी कॉइल में, 260 उससे बड़ी कॉइल में। पिच 1/4 1/6 और टोटल वेट जो सा रनिंग वाइंडिंग का 4 यानी कि 4 सेट डलेंगे तो 4 का वेट हो गया 400 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का एक सेट रनिंग वाइंडिंग का। ये मोटी तार है। इसके बाद आ जाते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग पे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने वायर गेज यूज़ किया 30 नंबर जो कि 28 नंबर से बारीक है। आपकी वायर के नंबर जितने ऊपर जाते जाएंगे उतनी वायर उसकी बारीक होती जाएगी। तो इसके हमने 30 नंबर इस्तेमाल किया है और टर्न्स इसके हैं 160 320, मतलब 160 छोटी कॉइल में, 320 बड़ी कॉइल में। पिच 1/4 1/6, मतलब अगर 1/4 की पिच होती है आपकी तो उसके अंदर आपके 2 स्लॉट्स छूट जाते हैं और 1/6 जो से उसके साथ ही आप बड़ी कॉइल डाल देते हैं। और टोटल वेट इसका आ गया 300 ग्राम। अब बात करेंगे हम इसके कनेक्शंस की। तो चले आए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये हमने 8 सेट बनाए हैं। ऊपर जो से रनिंग है और नीचे वाले जो से ये स्टार्टिंग है। आपने पहले रनिंग वाइंडिंग इंस्टॉल करनी है अपने स्टेटर में, उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग में आपके 4 सेट हैं, ठीक है। इसके कनेक्शन आप कैसे करेंगे, ये आपका इनर वायर है यानी कि छोटे कॉइल में से निकलता है और एक बड़े कॉइल में से निकलता है। आपने कॉइल इस तरह से डालने हैं कि आपका छोटा जो वायर है वो लेफ़्ट साइड पे आए और जो बड़ा वायर है जो बड़े कॉइल में से निकलता है वो आपका राइट साइड पे आए। अगर आपने इसका कोई एक कॉइल भी उल्टा डाल दिया तो आपकी मोटर जल जाएगी। अब ये देखें, ये सारे छोटे जो से हैं उनके छोटे सिरे जो से हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं और बड़े सिरे जो से हैं वो राइट साइड पे हैं। तो सबसे पहले आपने जो सा ये एक छोटा सिरा छोड़ देना है। इसी कॉयल का जो सा बड़ी कॉयल में से निकलता है, इसी सेट के ये बड़ी कॉयल है, ये अंदर छोटी है, ये बाहर बड़ी कॉयल है, ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। तो जो बड़ी कॉयल में से निकलता है ये बड़ा सिरा, ये आउटर वायर है, ये इनर वायर आउटर वायर। इनर वायर आप छोड़ देंगे, आउटर वायर को आप अगले कॉयल के आउटर वायर से जोड़ देंगे। उसी कॉयल के जो सा इनर वायर है उसको आप अगले कॉयल के इनर वायर से जोड़ देंगे। उसी कॉयल का जो सा आउटर वायर है उसको अगले कॉयल के आउटर वायर से जोड़ देंगे। और आखिर में आपके 2 एंड्स बच जाते हैं, दोनों ही जो से छोटी कॉयल में से निकलते हैं इनर वायर। ये इस कॉयल का इनर वायर है और ये इस कॉयल का इनर वायर। ये आपने मेन निकालने के लिए इसके साथ एक लीड निकाल लें और इसको बाहर निकाल दें। तो ये हमारा एक वायर आ गया और ये हमारा दूसरा वायर आ गया। इसको हम नाम देते थे R1 R2, रनिंग 1 रनिंग 2, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी सेम ऐसे ही कनेक्शन होते हैं लेकिन इसमें एक थोड़ा सा स्पीड होती है। तो स्पीड का सारा जो सा सिस्टम होता है वो इसी स्टार्टिंग वाइंडिंग में होता है। इसकी एक कॉइल आपने इस तरह बनानी है कि आप 160 चक्कर दिए हैं इसके आपने, और बड़ी कॉइल जो सी आपके 320 चक्कर की है, ठीक है। तो 3 आपने 160 और 320 चक्कर की बना लेनी है। और एक कॉइल आपने ऐसे बनानी है कि पहले 160 चक्कर जो सी छोटी कॉइल में देंगे आप, उसके बाद 160 चक्कर बड़ी कॉइल में देंगे। 160 चक्कर देने के बाद आपने उसमें से एक लूप निकाल लेना है। यह आपका लूप है जो आपकी मीडियम स्पीड होगी। उसके बाद फिर आप 160 चक्कर देंगे तो आपकी 3 वायर्स एक कॉइल में से निकलेंगी, ठीक हो गया। तो इसके भी सेम कनेक्शन है। आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट छोड़ देना है, इसी कॉइल का जो सा आउटर वायर है उसको आप अगले के आउटर वायर के साथ जोड़ दें और ये आपकी जो सी स्पीड बन जाती है स्पीड नंबर 3। यह बन जाती है आपकी जो सा आपने लूप निकाला था
स्पीड नंबर 2 मीडियम स्पीड। ठीक हो गया। उस जो सी कॉइल का आपने कनेक्शन किया उसी कॉइल के जो से छोटा वायर है उसको आपने अगली कॉइल के छोटे वायर के साथ जोड़ देना है, फिर बड़े को बड़े के साथ, और आखिर में आपका एक छोटा बच जाता है। 2 छोटे बच जाते हैं, इनको भी आपने बाहर निकाल लेना है। जिस कॉइल से आपने शुरू किया था वो आपकी एक जो सी है स्पीड नंबर 1 बन जाएगी। ठीक हो गया। और ये आखिरी भी आपने बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों अब हम इसके करेंगे कनेक्शन। तो ये हमारा पेडिस्टल फ़ैन है जिसको रिवाइंड किया है। इसमें से हमने 6 वायर्स निकाल दी हैं, 4 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। 2 रेड एक साइड से और 4 ब्लैक एक साइड से। ठीक हो गया। जो आपकी 4 ब्लैक हैं ये आपकी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में से निकली हैं, और जो 2 रेड हैं आपकी वायर्स ये आपकी रनिंग वाइंडिंग की हैं। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने स्पीडें भी बनाई हैं। इस पर आप देखें एक गिरा लगी हुई है, तो ये आपकी स्पीड नंबर 1 है। इस पर आपकी 2 गिरा लगी हुई हैं, एक और ये 2, तो ये आपकी स्पीड नंबर 2 है। और इस पर आपकी 3 गिरा लगी हुई हैं, यह आपकी स्पीड नंबर 3 होगी। और एक पे आपकी गिरा नहीं लगी हुई, यह आपकी कैपेसिटर की वायर है, इसको आप कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। ठीक है। इसी तरह आपकी जो सी है रनिंग की 2 वायर्स निकली हैं, एक पे आपकी गिरा नहीं लगी, यह आपकी कैपेसिटर की वायर है। जिस पे हमने गिरा लगाई है ये हम इसको कॉमन पॉइंट भी कह सकते हैं या हाई स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें से हाई स्पीड जो सी थी एक गिरा वाली, जो कि पहली वायर निकली थी स्टार्टिंग के कॉइल में से, ये इसकी हाई स्पीड है। इसको हम रनिंग के साथ जोड़ देंगे जिस पे हमने गिरा लगाई है, ताकि हमारी डायरेक्शन सीधी हो जाए। ये हमने दोनों जोड़ दी हैं। अब हम इधर फेस देंगे अगर या न्यूट्रल देंगे तो हमारी पंखे की जो सी स्पीड है वो हाई होगी। और ये 2 जो गिरा लगी हुई हैं इस पे हमने मीडियम पे चलाना है और 3 गिरा वाली पे हमने लो पे चलाना है। अब हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे इसके साथ, जिस पे हमने कोई गिरा नहीं लगाई, एक रनिंग होगा और एक स्टार्टिंग। रेड वाला रनिंग है और ब्लैक जो सा है स्टार्टिंग है। हमने फेज़ हमेशा या न्यूट्रल रनिंग वाइंडिंग पे देनी है। अब इसी तरह ब्लैक, इस ब्लैक की कोई गिरा नहीं है, इसको भी हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं चेक। तो चेक करने के लिए आप अपनी प्रॉप जो सी है एक रनिंग वाइंडिंग पे लगा देंगे, एक आप अपने हाथ में रख लें ताकि आप बारी बारी इसकी स्पीड चेक कर सकें। और पीछे से आप इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। अब इसकी पहले नंबर की स्पीड जो सी थी वो कॉमन पॉइंट था, जो कि दोनों गिरा वाली हैं। इस पर हम लगाएंगे। यह भी हमारी हाई स्पीड पे है। इस पे हम आपको इसके एम्पेयर भी चेक करवा देते हैं। हाई स्पीड पे हमेशा ज़्यादा एम्पेयर लेगा, 0.45 एम्पेयर, जो कि अभी लोड के बगैर है। जब इस पे फ़ैन लगेगा तो ये इसका एम्पेयर तकरीबन 1 एम्पेयर तक चले जाएंगे। उसके बाद हम इसकी मीडियम स्पीड चेक करते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी लो स्पीड, लो स्पीड पे इसके एम्पेयर जो से कम आते हैं क्योंकि स्पीड इसकी स्लो हो जाती है बहुत सख्त, 0.29। तो नाज़रीन ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
काइंडली हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी हासिल हो सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।